अनिल, क्या आप जानते हैं एक सफल उद्यमी बनने के लिए काम में अपनी गतिशील क्षमताओं को दिखाना होगा? नहीं दिव्या मैम, मैं पूछ सकता हूँ किस तरह की क्षमताएं? एंटरप्रेन्योरशिप में सफल होने के लिए आपको बहुत सी चीजों को जानना होता है। मैं आपको बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या शामिल है। उद्यमशीलता आपके उद्यम से संबंधित जोखिमों को व्यवस्थित करने, प्रबंधन करने और संभालने में शामिल है। और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। इन सभी को करने में सक्षम होने के लिए एक उद्यमी के पास एक सेट कौशल और चरित्र का होना आवश्यक है। चलिए, अब मैं आपको उन 5 सवालों के बारे में बताती हूँ जो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है जो उद्यमी बनना चाहता है। वे क्या है मैम? पहला है, क्या आप नियमों को बढ़ाने में सहज हैं? उत्तर यह है कि उद्यमी नियमों को मोड़ने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। कई सफलता की कहानियां साहसी उद्यमियों पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण सौदे को स्विंग करने या ड्राइंग बोर्ड से एक विचार प्राप्त करके संसाधनों को खोजने के लिए कुछ विभिन्न रणनीति का उपयोग करते हैं। अब क्या आप नियम झुकाने के लिए तैयार हैं? जवाब है, आप नियमों को बदल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। दूसरा सवाल है, क्या आप शक्तिशाली दुश्मन बनाने के लिए तैयार हैं? जवाब है, अनेक उद्यमी आला बाजार के उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो कि इनकम्बेंट्स की अनदेखी कर चुके हैं, लेकिन वे शक्तिशाली दुश्मन बनाने से डरते नहीं हैं। उनके प्रतिद्वंदियों का आकार उन्हें वे जो चाहते हैं उसके पीछे जाने से नहीं रोकता। तीसरा सवाल है, क्या आपके पास बहुत कम से शुरू करने का धैर्य है? व्यवसाय का निर्माण करने में व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने से अधिक समय लगता है। विचार का निर्माण करने और उसे पूरा होते देखने के लिए उस राह में बने रहना महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। उद्यमियों को बड़ा होने का लालच होना चाहिए, लेकिन इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता है। चौथा सवाल है, क्या आप रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार हैं? जवाब है, स्मार्ट उद्यमियों की मान्यता है कि एक नए उद्यम को हठीलेपन से अपनी मूल रणनीति का पालन करने के बजाय केवल बने रहने से अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे जल्द ही पहचान लेते हैं कि कब उन्हें रास्ता बदलना है और वे शायद ही कभी ऐसा करने में संकोच करते हैं। एक अच्छी रणनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये काम नहीं करता है तो आपको अक्सर एक रणनीति से दूसरी में बहुत जल्दी बदलाव करना पड़ता है। पांचवा सवाल है, क्या आप करीब हैं? सफल उद्यमी जानते हैं कि सौदों को कैसे सील करना है। उनके पास आने की क्षमता है, अक्सर अंतिम क्षण में, और अपने प्रतिद्वंदियों को एक तरफ कोहनी मारते हैं। उनके पास अक्सर अंतिम क्षण में आने की क्षमता होती है और वे अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देते हैं। वे वास्तव में जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि वास्तव में उद्यमिता है क्या? हाँ, यह अपना खुद का व्यवसाय उद्यम बनाने के बारे में है। हाँ, बेशक। हालांकि एक नया उद्यम शुरू करने से पहले बहुत सी चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या शामिल है। अपने आप से एक नया उद्यम शुरू करते समय इसमें शामिल होगा अपने उद्यम से संबंधित जोखिमों को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करना। नए उद्यम ज्यादातर नए विचारों पर आधारित होते हैं, हालांकि जो नया है वह बदल सकता है। यह भूगोल, नई तकनीक और व्यावसायिक मॉडल के लिए नया हो सकता है, या यह सिर्फ नए व्यापार मॉडल या सिर्फ नई तकनीक हो सकता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। एक उद्यमी वह होता है जो इन सभी में शामिल होता है: जोखिम का प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना। उद्यमिता धन सर्जन करने का एक अवसर है। क्या आप जानते हैं कि शीर्ष 5 अरबपतियों में से 4 उद्यमी हैं? शीर्ष 10 अरबपतियों में से 7 उद्यमी हैं।
शीर्ष 20 अरबपतियों में से 16 उद्यमी हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उद्यमशीलता एक ऐसा तरीका है जिससे आप धन कमा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह आपको बहुत तेज अमीर होने में मदद करता है। एक नया उद्यम बस एक बढ़िया विचार से नहीं बनाया जा सकता है। बहुत कम विचार सफल होते हैं। सिलिकॉन वैली में लगभग 3200 स्टार्टअप्स के एक अध्ययन में लगभग 92% स्टार्टअप्स शुरू होने से पहले 3 वर्षों के भीतर विफल हो गए। सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि कैसे इन विचारों को उत्पादों के रूप में पैक किया जाता है और बाजार में लाया जाता है। उद्यमशीलता एक मानक प्रबंधकीय करियर से विभिन्न होती है, जो ज्यादातर लोग चाहते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं। यह एक स्थापित फर्म में काम करने की तुलना में अधिक असंरचित है। स्थापित फर्में अपेक्षाकृत संरचित वातावरण प्रस्तुत करती हैं। व्यवसाय स्थापित व्यवसाय प्रथाओं या दिनचर्या पर आधारित होता है, जो काफी समय से चल रहा है और लोग इससे परिचित हैं। हालांकि उद्यमशीलता में क्योंकि विचार या व्यवसाय मॉडल नए हैं, कोई मिसाल नहीं है। इसका मतलब है कि वे अपेक्षाकृत असंरचित और अनिश्चित वातावरण में काम करते हैं। निर्णय सही या गलत नहीं है, लेकिन समझौते हैं। यहाँ एक तालिका है जो पारंपरिक करियर पथ प्रबंधकों और उद्यमियों के बीच के अंतर को दिखाती है। इसकी शुरुआत मकसद से होती है। हालांकि एक पारंपरिक करियर पथ प्रबंधक थोड़ा जोखिम के साथ स्थिरता चाहता है। एक उद्यमी अमीर होने की तलाश करता है, भले ही इसमें उच्च जोखिम शामिल हो। जब गतिविधि की बात आती है तो एक पारंपरिक प्रबंधक प्रतिनिधि मंडल और प्रबंधन में विश्वास करता है। एक उद्यमी खुद चीजें करके प्रबंधन करता है। जब असफलता की बात आती है तो एक पारंपरिक प्रबंधक विफलता से बचने की इच्छा रखता है, लेकिन एक उद्यमी के लिए असफलता का मतलब है कि एक प्रयोग खत्म हो गया है, अगला बहुत निकट है। जब निर्णय लेने की बात आती है तो एक पारंपरिक प्रबंधक ऊपरी प्रबंधन का पालन करता है, लेकिन एक उद्यमी सक्रिय रूप से अपना निर्णय लेता है। यह वास्तव में बहुत ही दिलचस्प था दिव्या मैम, और मुझे पता चला कि सफल उद्यमी बनने में क्या शामिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा स्वागत है अनिल।